कानपुर देहात रनिया थाना क्षेत्र में दर्जनों ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने शिकायती पत्र देते हुए कुछ लोगों पर जबरन जमीन खाली करने की कोशिश करने और धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मामले की जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। सर, ये समस्या है कि बहुत सताया जाता है। रात दिन गाली देते हैं, न खाने देते हैं, न बैठने देते हैं। और रात में कहीं बदमाश भेजते हैं और वो तमंचा कट्टा बंदूक भेजते हैं। कहते हैं कि पूरा गांव खाली करो 1 हफ्ते में। किसके द्वारा ये आतंक किया जा रहा है? ये आतंक किया जा रहा है जमीन के बारे में। कौन कर रहा है? देवराज और मोनू मिश्रा, राजन सिंह। सर, ये समस्या थी कि हम लोग कच्ची मड़ैया में रहते हैं और थोड़ा बहुत भट्टे से ईंटा उटा ला करके कमाने खाने वाले राखी वाखी डलवा रहे हैं। तो ये लोग आकर के वहाँ पुलिस आती है और हम लोग गाली गलौज देती है और कहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर मकान खाली कर दो, नहीं तो कुछ कर दिया जाएगा, मारा जाएगा या पीटा जाएगा, भगा दिया जाएगा। नाम है कमलेश देवी। क्या समस्या थी कि आज पुलिस ऑफिस आप आई ना है? देवराज सिंह बहुत परेशान कर रहे हैं, रहने नहीं दे रहे हैं, मकान खाली करवा रहे हैं। कहाँ से आई हैं? कहाँ की ये समस्या है? ये है मुबारकपुर लाटा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता विवेक त्रिवेदी से। विवेक, जिस तरीके से ग्रामीणों ने पुलिस से गुहार लगाई है, न्याय की दबंगों पर धमकी देने का आरोप लगाया जा रहा है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? और ग्रामीणों ने जब पुलिस से गुहार लगाई है तो क्या कुछ एक्शन देखने को मिला? जी बिल्कुल प्रिया, बताना चाहेंगे कि जो मामला है ये रनिया थाना क्षेत्र के मुबारकपुर लाटा गांव पड़ता है, उसका मजरा है विश्रामपुर। वहां के रहने वाले ग्रामीण थे और कई दर्जन ग्रामीण जो हैं ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे और उन्होंने शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि कुछ दबंग हैं, भूमाफिया टाइप के जो लोग हैं, जबरन उनके अब गांव में आकर के उनकी बस्ती पर कब्जा करना चाह रहे हैं और उनके घर खाली कराने का प्रयास करा रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि अगर 1 हफ्ते में अगर आप लोगों ने अगर मकान न छोड़े, स्वयं निकल के ना गए तो यहाँ पर बुलडोजर से चला करके आपके मकान गिरा दिए जाएंगे। कोई भी जनहानि भी हो सकती है जिसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। वहीं फिलहाल जनपद की जो पुलिस अधीक्षक है सरदार नरेंद्र पांडे, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से संज्ञान में लिया है और उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस मामले में जांच करा करके दबंगों के खिलाफ कार्रवाई कराने का भरोसा भी दिया ग्रामीणों को। जी बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से यहाँ पे काफी संख्या में लोग मौजूद हैं, ऐसे में कितनी संख्या में लोग न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंचे हैं? कितने लोगों के ऊपर जो दबंग है वो दबाव बना रहे हैं जमीन खाली करने का? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे अगर ग्रामीणों की बात की जाए तो करीब 4 दर्जन से ज्यादा ये ग्रामीण आए हुए थे और इनका एक गांव में पूरी एक बस्ती है जहां पर बड़ी संख्या में घर इनके बने हुए हैं और आज से नहीं बहुत कई वर्षों से ये लोग उस गांव में अपना निवास बनाकर रह रहे हैं। लेकिन जो दबंग है कहीं ना कहीं वो जगह अब जो है उनको कीमती दिख रही है और इस जगह को लेकर के उनकी अब निगाह जो है वो खराब हो गई, जिसके चलते कहीं ना कहीं वो गरीब जो लाचार लोग हैं उनको घरों से बेघर करने में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनके जबरन मकान कराने का काम कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का अगर ये भी माने तो कई लोग जो हैं उनके गुर्गे रात में आते हैं, अवैध असलहे लेकर आते हैं, गांव वालों को धमकियां भी देते हैं, डराने का प्रयास भी कर रहे हैं, जिससे ना कहीं गांव में दहशत का भी माहौल है। जी बिल्कुल, धन्यवाद विवेक हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।